मेरे प्यारे छोटे बड़े भाइयों बहनों, आपका उत्कर्षित कोचिंग में आपका तहे दिल से स्वागत है। ठीक है, और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डाइस। ठीक है, हिंदी में इसे पासा कहते हैं। आज ये पहली क्लास है, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। इससे पहले हमने क्लॉक को ख़त्म किया है और क्लॉक के 4 लेक्चर लिए हैं। ठीक है, और क्लॉक से पहले भी हमने कैलेंडर को और काउंटिंग, फिगर काउंटिंग को ख़त्म किया है। ठीक है, तो उन्हें भी ज़रूर देखिएगा और इसे समझने की कोशिश करिएगा और आप इसे ध्यान से समझिएगा। और जितने भी एसएससी, बैंक, वीडियो, एग्जाम, यूपीटीपीएससी, ठीक है, और अदर स्टेट में जहाँ भी रीजनिंग पूछी जाती है, आप सारे विद्यार्थियों के लिए ये रीजनिंग क्लास बहुत ही हेल्पफुल होगी, इसलिए आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आओ चलते हैं, पहले आज स्टार्ट करते हैं डाइस। डाइस को समझते हैं, डाइस है क्या। तो देखिएगा, डाइस को हम किन किन आधारों पे निकाल सकते हैं। तो डाइस को हम एक निकालेंगे नो सरफेस कॉमन, ऐसा जिसमें एक भी सतह समान नहीं होंगी। ठीक है, एक भी सतह समान नहीं होंगी, वो वाला पहले टॉपिक लेंगे जिसका नाम है नो सरफेस कॉमन। और अगला टॉपिक हो जाएगा जिसका नाम है वन सरफेस कॉमन। इसमें क्या होगा, इसमें एक सतह समान होगी। क्या होगी, इसमें एक सतह समान होगी। और अगला टॉपिक रहेगा टू सरफेस कॉमन। क्या रहेगा, टू सरफेस कॉमन। ठीक है, टू सरफेस कॉमन में क्या होगा, इसमें दो सतह समान होंगी। ठीक है, तो पहला टॉपिक लेते हैं, इसका नाम है नो सरफेस कॉमन। समझिएगा, नो सरफेस कॉमन में देखिएगा, इसके कुछ पॉइंट बिंदु हैं, उन्हें आप लिख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। पहला है, इसमें केवल पासे की, इसमें केवल पासे की, इसमें केवल पासे की एक ही आकृति, पासे की एक ही आकृति दी जाती है, आकृति दी जाती है। ठीक है, इस पासे में क्या होता है, एक ही आकृति दी जाती है, केवल 3 सतह ही दिखाई देती है और केवल 3 सतह ही दिखाई देती हैं, केवल 3 सतह ही दिखाई देती हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, इस आकृति पर केवल, इस आकृति पर केवल 1 से 6, केवल 1 से 6 तक के अंकों को, 1 से 6 तक के अंकों को लिखा जा सकता है, अंकों को लिखा जा सकता है। ठीक है, देखिएगा, नो सरफेस कॉमन में आपको कुछ पॉइंट बिंदु दिए गए हैं, जो पॉइंट बिंदुओं को आपको समझना है और अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। इसमें केवल एक पासा, देखिए इसमें कितने पासे रहेंगे, इसमें केवल एक पासे ही होंगे, एक ही आकृति होगी। ठीक है, एक ही पासा की आकृति होगी और केवल इसमें कितने सतह दिखाई देंगे, केवल 3 सतह ही दिखाई देंगे, 3 सतह दिखाई देंगे और 3 सतह जो होंगे वो छिपे हुए होंगे। इस आकृति में केवल क्या होगा, 1 से 6 तक के अंकों को ही लिखा जाता है। ठीक है, 1 से 6 तक के अंकों को क्या किया जाता है, लिखा जाता है। अब देखिएगा, आगे देखिएगा, इसे आप लिख लीजिएगा। आगे देखिएगा,
अंकों के आधार पर अगर देखा जाए जो 9 सरफेस कॉमन है, कितने टाइप से अगर हम इसे बनाएं तो कैसे कितने कितने होंगे, इसे 2 टाइप हम कर लेंगे। कितने? 2 टाइप कर लेंगे। एक टाइप हो जाएगा स्टैंडर्डाइज। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगी स्टैंडर्डाइज, ठीक है, क्या हो जाएगी? स्टैंडर्डाइज हो जाएगी, ठीक है, एक स्टैंडर्डाइज हो जाएगी, एक नॉन स्टैंडर्डाइज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक नॉन स्टैंडर्डाइज हो जाएगी, नॉन स्टैंडर्डाइज हो जाएगी, ठीक है। इसमें हम लोग सरफेस कॉमन में क्या लेंगे? स्टैंडर्डाइज लेंगे, एक नो स्टैंडर्डाइज लेंगे, ठीक है। इसे मानक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक भाषा, ठीक है। और इसे कहेंगे साधारण भाषा। क्या कहेंगे? इसे कहेंगे साधारण भाषा, ठीक है, साधारण भाषा। अब देखिएगा स्टैंडर्ड डाइस में आपको करना क्या है? स्टैंडर्ड डाइस में मान लो कोई डाइस दिया है, सर्वप्रथम मान लो स्टैंडर्ड डाइस लेते हैं, तो स्टैंडर्ड डाइस में आपको करना क्या है? ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस, तो स्टैंडर्ड डाइस देखिएगा, देखिएगा इसमें मान लो हम लेते हैं कौन सा? स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस में आपको करना क्या है? इसमें किन्हीं भी 2 पड़ोसी सतहों को क्या करना है? किन्हीं भी 2 पड़ोसी सतहों को किन्हीं भी 2 पड़ोसी सतहों को, ठीक है, सतहों का योग, सतहों का योग कभी भी साथ नहीं होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस में क्या करना है? किन्हीं भी जो पड़ोसी सतह है उनका जो योग होगा वो कभी भी साथ नहीं होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब विपरीत सतहों का योग जो होगा, विपरीत सतहों का योग 7 होगा, ठीक है। विपरीत सतहों का योग क्या होगा? 7 होगा। देखिए इसमें क्या होगा? जो स्टैंडर्डाइज होगा, इसमें जो पड़ोसी जैसे सतह होंगी, पड़ोसी सतहों का अगर योग करने पे 7 नहीं आना चाहिए, और विपरीत सतह हो उनका योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए, ठीक है। तो समझिएगा, आगे देखिएगा, मान लो एक लेते हैं, एक डाइस बनाते हैं, देखिएगा, ठीक है, ये हमने क्या ले लिया? एक डाइस ले लिया, ठीक है। इसमें मान लो हमने क्या कर दिया? 4 कर दिया, 2 कर दिया, 1 कर दिया, ठीक है, एक हमने आकृति ले लिया। इसमें क्या कहा है कि पड़ोसी सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होना चाहिए। तो देख लो, 4 और 2 जोड़ो 6, और 4 1 6 5 ही होगा, 2 1 3, मतलब इनमें पड़ोसी सतहों का योग क्या है? 7 नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस में क्या होगा? इनकी जो विपरीत, अब देखिए जो विपरीत है, विपरीत सतह कैसी होनी चाहिए? इसमें जो विपरीत सतह है, इसकी विपरीत सतह, ठीक है, विपरीत सतह जो होगी उसका योग क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। मान लो ये है 4, तो 4 का विपरीत यहाँ पे क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। अब मान लो यहाँ पे 2 है, 2 का विपरीत क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा, ठीक है। और ये 1 है, 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस यही कहता है कि इसके विपरीत जो सतह होंगी उनका योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। इनका विपरीत कितना होना चाहिए? 7। देख लो, 1 6 7, 2 5 7 और 4 3 7, तो इनकी विपरीत सतह कितनी है? 7 7 7, इसलिए क्या है? स्टैंडर्ड डाइस है। और इनके पड़ोसी जो सतह है वो 7 नहीं होने चाहिए। तो
तो पड़ोसी सतह देखिएगा इसमें 7 नहीं है। ठीक है, आगे देखिएगा, मान लो दूसरा एक लेते हैं। देखिए दूसरा मान लो लेते हैं। देखिए मान लो हमने 5 ले लिया और यहाँ पे ये 4 ले लिया। ठीक है, अब देखिएगा ये क्या है, एक स्टैंडर्डाइज है। क्यों स्टैंडर्डाइज है? क्योंकि इनके पड़ोसी सतह का योग देखो, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, 5 4 9। नहीं, ये स्टैंडर्डाइज नहीं, क्योंकि इनका पड़ोसी एक स्टैंडर्डाइज है। क्यों? क्योंकि इनके पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है। और अगर इनका पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है तो एक स्टैंडर्डाइज ये कहता है कि इनके जो विपरीत सतह है उनका योग क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो देखिएगा, तो एक का विपरीत क्या हो जाएगा? एक का विपरीत, ठीक है, एक का विपरीत क्या हो जाएगा? एक का विपरीत 6 हो जाएगा। 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये है एक स्टैंडर्डाइज। ठीक है, आगे देखिएगा, नॉन स्टैंडर्डाइज लेते हैं। कौन सा लेते हैं? नॉन स्टैंडर्डाइज। अगला हेडिंग डालिएगा नॉन स्टैंडर्डाइज। नॉन स्टैंडर्डाइज पे देखिएगा, नॉन स्टैंडर्डाइज। ठीक है, नॉन स्टैंडर्डाइज क्या कहता है? लेकिन नॉन स्टैंडर्डाइज में आपको किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग, किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। ठीक है, होता है। अभी आपने स्टैंडर्डाइज में क्या पढ़ा था कि किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है। और आपने नॉन स्टैंडर्डाइज में क्या देखा कि किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। और तीनों विपरीत, तीनों ही सतह जो दिखाई नहीं पड़ती, तीनों सतह जो दिखाई नहीं पड़ती वह सतह विपरीत सतह होती है। ठीक है, देखिए नॉन स्टैंडर्डाइज में आपने क्या देखा? नॉन स्टैंडर्डाइज में आपने देखा कि किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग देखेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, जब किन्हीं दो पड़ोसियों को सतह अगर योग करने पे 7 आ गया तो पहले बात वो अपने आप पता चल गया कि वो स्टैंडर्डाइज ना होकर के नॉन स्टैंडर्डाइज है। उसके बाद इसमें क्या है, जो 3 सतह, इसकी जो छिपी हुई 3 सतह होती हैं, उन्हें क्या कह रहा है कि जो सतह दिखाई नहीं देती हैं वो सारी की सारी सतह क्या होती हैं? विपरीत होती हैं। क्या होती है? विपरीत होती हैं। एक नॉन स्टैंडर्डाइज में आपको जो सतह विपरीत सतह होती हैं वो क्लियर नहीं होती हैं। देखिएगा, इसमें आप समझिएगा, इसमें आप देखिएगा, समझिएगा। मान ले हमने पासा बनाते हैं तो देखिएगा, ये हमने क्या किया? पासा बना दिया। ठीक है, और इसमें हमने क्या लिया? 2, 5 ले लिया। ठीक है, और एक क्या ले लिया इधर, और 4 ले लिया। क्या ले लिया? 2 ले लिया, 5 ले लिया, 4 ले लिया। ठीक है, तो देखिएगा इसमें आपको ये देखिए पड़ोसी 2 5 7 हो गया, अर्थात ये 2 5 इसके पड़ोसी सतह जो है क्या हो गए? तो देखिएगा इसमें पड़ोसी, ये जो पड़ोसी है, पड़ोसी तो देखिए कोई ना कोई एक सतह इसकी क्या हो जाएगी? इसका योग 7 हो जाएगा।
देखिएगा पड़ोसी सतह का योग क्या हो गया, 7 हो गया, इसलिए ये कौन सा डाइस हो जाएगा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। और नॉन स्टैंडर्ड डाइस में आपने देखा है कि जो विपरीत सतह है वो कौन सी होंगी, तो विपरीत सतह जितनी भी इसकी सतह हिडन है, छिपी हुई है, वो सारी की सारी इसकी विपरीत सतह होंगी। अर्थात 2 की विपरीत कौन कौन सी हो सकती है, तो 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और 6 हो सकता है। ठीक है, 5 का विपरीत कौन कौन सा हो सकता है। ठीक है, आगे देखिएगा 5 का विपरीत कौन कौन सा हो सकता है, यहाँ पे भी क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है। और 4 का विपरीत क्या हो सकता है, ये भी 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 होता है। यहाँ पे विपरीत सतह क्लियर नहीं होती है। ठीक है, इसमें आपको विपरीत सतह क्लियरिटी नहीं मिलेगी। ये था आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस। आशा है आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे अगला डाइस लेते हैं। ये नो स्टैंडर्ड डाइस के, नो सरफेस कॉमन डाइस के जो है 2 टाइप थे, एक स्टैंडर्ड एक नॉन स्टैंडर्ड। आगे देखिएगा, आगे लेते हैं 1 सरफेस कॉमन। ठीक है, 1 सरफेस कॉमन अगला हेडिंग है, मान लो दूसरा पॉइंट है जिसका नाम है 1 सरफेस कॉमन। ठीक है, इसमें क्या होगा बेटा, इसमें क्या होगा, इसमें एक सरफेस जो है वो कॉमन होगी। क्या होगी, इसमें एक सरफेस बिल्कुल से आपको कॉमन मिल जाएगी। तो देखिएगा इसमें कुछ पॉइंट है, लिखिएगा। यदि पासे की सतहों पर, यदि पासों की सतहों पर 1 से 6 तक अंक लिखे, तक अंक लिखे हैं तो नीचे लिखे हैं तो नीचे दिखाई गई दो आकृतियों में 4 का विपरीत क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ गया। देखिए इसमें क्या कहा, 1 सरफेस कॉमन है, तो नाम ही 1 सरफेस कॉमन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपको 2 पासे दिए रहेंगे, कम से कम 2 पासे दिए रहेंगे, और 2 पासों में क्या होगा, 2 पासों में एक आकृति जो है आपको कॉमन मिल जाएगी। मान लो देखिएगा, अगर हम मान लो यहाँ पे ये लेते हैं, ठीक है, ये ले लिए, अगली आकृति ये ले लिए। ठीक है, इसमें आप देखिएगा, मान लो हमने यहाँ लिया 2, यहाँ लिया 3, यहाँ पे ले लिया 5 ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे ले लिया क्या, 2, यहाँ पे ले लिया 4, यहाँ पे ले लिया क्या, यहाँ 4 ले लिया, और यहाँ पे ले लिया 6। ठीक है, ये चीज है। देखिएगा इसमें आपको दोनों चित्रों में आप समझने की कोशिश करिएगा, इसमें आपको कितने कॉमन मिल जाएंगे। तो इसमें आपको देखिए एक सरफेस कॉमन आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एक सरफेस कॉमन मिल जाएगा, अर्थात ये 2 देखो कॉमन हो गया है। क्या हो गया है, ये जो है 2 आपको कॉमन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ये आपको 2 कॉमन मिल जाएगा। अगर आपको इनकी विपरीत सतह निकालना है, क्या निकालना है, इनकी विपरीत सतह निकालना है, तो आपको क्या करना है, तो जो सरफेस कॉमन है वहां से आपको क्या करना है, आपको क्लॉकवाइज घूम जाना है। वहां से आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज घूम जाना है, घड़ी की दिशा में घूम जाना है। जो सरफेस कॉमन है वहां से आपको क्या करना है, घड़ी की दिशा में घूम जाना है। देखिएगा, आप देखिएगा, मान लो यहाँ पे देखिए 2 है यहाँ,
ठीक है। उसके बाद देखिए एक मान लो एक पासे का हम वो ले लेते हैं, जैसे 2 ले लिया और यहाँ पे 3 ले लिए और यहाँ पे 5 ले लिए, ठीक है, एक पासे ले लिए। तो आप देखिएगा मान लो 2 2 है तो 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत वो होगा जो इस पासे में नहीं है, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का विपरीत 1 हो जाएगा। लेकिन अब देखिएगा हमने यहाँ से क्लॉकवाइज घूमे हैं तो दूसरे नंबर पे क्या आ गया 5 आ गया, तो 5 का विपरीत यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो दूसरे नंबर पे यहाँ पे था 6 है, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 का विपरीत 6 हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे यहाँ पे 3 है, तीसरे नंबर पे यहाँ 4 है, अर्थात 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 5 का विपरीत 6 हो जाएगा, 2 का विपरीत जो है 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे समझिएगा, आगे 2 पासे और लेते हैं, देखिएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या था, इसमें पूछा था कि 4 का विपरीत क्या होगा, तो 4 का विपरीत क्या होगा 3 होगा, 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मान लो अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं 2 का विपरीत क्या होगा, क्या 2 का विपरीत आपको निकालना है, 2 का विपरीत, 2 का विपरीत क्या होगा निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिएगा, इसमें हमने पासा 2 पासे बनाएंगे, ये हमने पासे बना लिए, ठीक है। ठीक है, इसमें देखिएगा हमने इसको कर देते 5, इसको कर देते 2, इसको कर देते 3, ये क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है, और 1 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया। अब देखिएगा इसमें हमने एक कॉमन आपको मिल जाएगा, एक कॉमन सरफेस, वन सरफेस कॉमन है, इसमें देखिए ये यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो आपको जहाँ पे भी कॉमन मिल जाए वहां से क्या कर देना, क्लॉकवाइज घूम जाना है। आपको ये क्लॉकवाइज घूम गए, यहाँ पे भी क्या कर देना, क्लॉकवाइज घूम जाना है। अब एक ले लो जहां से कॉमन 3 देखिएगा, यहाँ पे हो गया क्या 3 हो गया, फिर क्या ले लिया हमने 2 ले लिए, फिर क्या ले लिए 5 ले लिए। तो देखिएगा 3 जो है, अर्थात 3 पहले देख लो, 3 जो है कॉमन जो इस सरफेस में दिख नहीं क्या है, आपको इसमें से क्या 4 नहीं दिख रहा है, अर्थात 3 का कॉमन हो जाएगा, 3 का विपरीत हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 2 का विपरीत हो जाएगा 2 का विपरीत क्या हो जाएगा हो जाएगा, और जो है 5 हो जाएगा, ठीक है। आशा है आपको समझ में आया, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा। देखिएगा 5 का विपरीत, 5 क्या होगा, क्या 5 का विपरीत क्या होगा, मान लीजिए ठीक है, बना दिया, इधर देखिएगा, मान लें आप